वेलकम टू SKM इंस्टीट्यूट। नए सत्र के लिए इग्नू के सॉल्व असाइनमेंट अवेलेबल है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं सॉल्व असाइनमेंट्स के लिए, या आप डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है, चैट लिंक है, आप वहां से डायरेक्ट चैट कर सकते हैं। IAS फाउंडेशन प्रोग्राम के तहत जो इग्नू के स्टूडेंट्स हैं, BA विषय से संबंधित जो क्लासेस लिया गया था टीचमेंट ऐप पर, उन क्लासेस को मैं एडिट करके 1 बाय 1 यूट्यूब पर अपलोड कर रहा हूं, ताकि जो अदर स्टूडेंट्स हैं इग्नू के, वे इसका फ़ायदा ले सकें। कुछ स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि UPSC IAS PCS क्या है। मुख्य रूप से यह परीक्षा आर्ट्स के विषयों पर आधारित है। उन्हें स्कूल और कॉलेज के समय में ही इस परीक्षा की तैयारी धीरे धीरे शुरू कर देनी चाहिए। मेरे ये ऑनलाइन कोर्सेस हैं जिसके रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं नेक्स्ट बैच के लिए। अच्छा, आज के समय में जो पुराशास्त्री जो होते हैं, ठीक है, वे कुछ वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल करते हैं। वे वैज्ञानिक पद्धतियाँ क्या क्या है? हवाई फोटोग्राफी है, ठीक है। इसमें क्या है, हवाई जहाज या जो गुब्बारे वाला जो होता है, जिसमें गर्म हवा के गुब्बारे होते हैं, ठीक है, उसमें कैमरा वगैरह जो है हाई रेजोल्यूशन कैमरा लगा दिया जाता है, और फिर जो है उसका चित्र, उस किसी खास जगह का स्थल का चित्र लिया जाता है, ठीक है। इसके लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो है, जो वैज्ञानिक टेक्निक है, वह है अंतर्जलीय अन्वेषण या समुद्री पुराशास्त्र, ठीक है। इस पद्धति का इस्तेमाल समुद्र या मीठे पानी के नीचे जो पुरावशेष या जो जलमग्न स्थलें हैं, ठीक है, उनकी खोज के लिए किया जाता है। इसमें बेसिकली जो टेलीविज़न कैमरा है या बाथिस्कोप जिसे कहते हैं, ठीक है, और इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये देखिए समुद्र के नीचे जो है ये कोई जलयान है, ठीक है, उसका अवशेष है ये। फिर इसके बाद आता है चुंबकीय सर्वेक्षण, ठीक है। ये चुंबकीय माप शास्त्र इसे कहते हैं, या मैग्नोमेट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? चुंबकीय माप शास्त्र या मैग्नोमेट्री, ठीक है। ये बेसिकली जो है जो भूमि सर्वेक्षण इसके के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। इससे जो है मानव गतिविधियाँ, जो अतीत में मानव गतिविधियाँ होती थी, उसके बारे में कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो बेसिकली ये जो यंत्र है, ठीक है, इसका प्रयोग वहाँ पे होता है, जैसे खेती वाली जगह हो गई, ठीक है, कोई स्थल हो गया जहाँ पे गड्ढे वगैरह है, तो ये जो है एक पैटर्न शो करता है, ठीक है। और इससे हमें पता चलता है कि हाँ, उस समय में यहाँ पर जो है इस तरह की चीज़ें, जो मतलब जो ज़मीन है, ज़मीन के नीचे अगर कोई गड्ढा हो या कोई खेती का कार्य पहले होता हो वहाँ पे, उस जगह पे, फिर उसके ऊपर जो मिट्टी पड़ते वो चीज़ें दब गई हो, ठीक है, तो उसके बारे में ये कुछ पैटर्न जो है शो करता है, ठीक है। चुंबकीय जो मैग्नोमेट्री जिसे कहते हैं, ठीक है, तो इसे चुंबकीय सर्वेक्षण कहा जाता है। इसके अलावा जो चुंबकीय सर्वेक्षण है, इस पद्धति से धातु की वस्तुओं, भट्टियों, चूल्हे और भरे हुए गड्ढे, कुओं जो है जो जिसमें पानी निकलता है, ठीक है, नीमों, मकबरों और दूसरी संरचनाओं की पहचान भी होती है, ठीक है। इसके बाद जो है एक है मृदा का रासायनिक विश्लेषण। तो इसमें कुछ खास नहीं है, जो मिट्टी में फास्फोरेट और पोटेशियम है, इसकी मात्रा जो है, इसकी पहचान की जाती है, और फिर यह अनुमान लगाया जाता है कि भूत में इस प्रकार की जो मानवीय क्रियाकलापें हुआ करती थी, ठीक है। इसके अलावा उपमृदा में असंगति की पहचान, ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं जो पोटेंशियोमीटर, इसको इस नाम से जाना जाता है, और ये बेसिकली एक बिजली का उपकरण है, ठीक है। इस उपमृदा में असंगति की पहचान करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, पोटेंशियोमीटर, जो कि बिजली का एक उपकरण है, ठीक है। और ये क्या करता है, जैसे कि जो सांस्कृतिक स्तर है, मतलब कि मिट्टी के नीचे या ज़मीन के नीचे कई मतलब कोई एक चरण में कोई संस्कृति है, फिर उसके नीचे और पुराने समय में और उसके नीचे कोई दूसरी संस्कृति है, ठीक है। तो सांस्कृतिक स्तर की पहचान करता है। पत्थर की दीवारें, खाइयाँ, कब्रों आदि से संभावित उपस्थिति को निगमित करने में होता है। तो ये बेसिकली क्या होता है कि अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कि ये जो है बिजली की जो धारा शक्ति है, चालकता है, ठीक है, उसको यह दर्शाता है। एक तरह से कह सकते हैं कि कई पैटर्न होता है जिसके अनुसार पे
ये अनुमान लगाया जाता है पुराशास्त्रियों द्वारा। ठीक है, जैसे कि इसमें एक दिया गया है कि मान लीजिए कि कहीं पर चालकता घट रही है, तो इसका मतलब है कि उस जमीन के नीचे जो है कहीं पर नींव की उपस्थिति है, यानी कहीं पर कोई नींव बना हुआ है। ठीक है, और यदि बढ़ रही है तो मतलब कि कोई कोई गड्ढा है जिसको भरा गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये पोटेंशियोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, छठी वैज्ञानिक पद्धति है कि जमीन पर आघात करके और जो उससे ध्वनि उत्पन्न होती है उसे कंपन को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, तो इससे कई सारे चीज़ों के बारे में पता चलता है, जैसे कि यह पद्धति जो है खास करके पानी में डूबे हुए स्थलों की पहचान और जांच में सहायक होती है। ठीक है, तो ये हमने देखा, और जो भी अभी टॉपिक हमने डिस्कस किया है उसी पे आधारित ये कुछ प्रश्न है। बोध प्रश्न 1 का क्वेश्चन नंबर 1, प्राक इतिहास की व्याख्या लगभग 50 शब्दों में करें। इस प्रश्न का उत्तर बेसिकली यह है कि जो प्राचीन इतिहास, अति प्राचीन इतिहास, जिसे कि प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं, तो यहाँ से शुरू कर सकते हैं कि प्राक इतिहास अति प्राचीन समय का इतिहास है जिसे हम प्रागैतिहासिक काल भी कहते हैं। यह उस अति प्राचीन काल की ओर हमें उसके बारे में हमें जानकारी देता है जिस समय का कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, तो लिखित दस्तावेज जिसका नहीं है उसे प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए ये जो पैरा है यहाँ से आप पूरा लिख सकते हैं कि प्राक इतिहास फिलहाल लिखित दस्तावेजीकरण से पहले होने वाले मानव के सांस्कृतिक विकास के उस पूरे काल को शामिल करता है जो कम से कम 26 लाख साल पीछे तक फैला है। इसको अपने शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं कि प्राक इतिहास उस समय का इतिहास है जिस समय का हमारे पास कोई भी लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक, और यह लगभग 26 लाख साल पीछे तक फैला हुआ है। ठीक है, और इसके अलावा लिखित रिकॉर्डों के अभाव में शिल्पकृतियाँ या भौतिक अवशेष ही प्राक इतिहास को समझने के प्राथमिक स्रोत हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं है कोई भी, लेकिन उस समय के इतिहास को समझने के लिए हमारे पास शिल्पाकृतियाँ हैं और भौतिक अवशेष हैं जिसे हम प्राथमिक स्रोत में रखते हैं। और ये भौतिक अवशेष अधिकांशतः पत्थर के औजारों, पशु अवशेष, निर्जीवाश्मों और जैव तथ्यों और सांस्कृतिक भूदृश्यों के रूप में उपलब्ध है इस इकाई के। ठीक है, यहाँ तक जो है आपको इस प्रश्न का उत्तर जो है अपने शब्दों में इसको पढ़ के लिख लेना है। तो ये इसका आंसर हुआ। दूसरा प्रश्न है कि प्राक इतिहास और आद्य इतिहास के बीच का अंतर क्या है। तो प्राक इतिहास उसे कहते हैं जिसका कोई लिखित दस्तावेज हमारे पास नहीं उपलब्ध है, और जो इतिहास होता है उसे कहते हैं जिसका लिखित दस्तावेज हमारे पास है, कुछ साक्ष्य जो है लिखित रूप में हमारे पास है। ठीक है, तो प्राक इतिहास और इतिहास के बीच का जो समय होता है उसे आद्य इतिहास कहते हैं। इस प्रश्न में दो चीज़ें पूछा गया है, प्राक इतिहास और आद्य इतिहास। ठीक है, तो जैसा कि अभी मैंने बताया, मेन जो है प्राक इतिहास के बारे में थोड़ा सा एक लिख लेना है, एक दो लाइन। ठीक है, जो ऊपर का जो पैराग्राफ है पहले वाले प्रश्न में से, उसमें से कुछ लिख लेना है प्राक इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर उसके बाद फिर जो आद्य इतिहास किसे कहते हैं ये इसके बारे में लिख लेना है। ठीक है, तो बेसिकली प्राक इतिहास अति प्राचीन इतिहास को कहते हैं जिसका हमारे पास कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। ठीक है, और इसके बाद का समय और इतिहास से पहले का जो समय है उसे संक्रमण काल कहते हैं, और इसी संक्रमण काल को आद्य इतिहास शब्द दिया गया है। ठीक, तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि शिल्पाकृति क्या है। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो आंसर है जैसा कि अभी डिस्कस किया गया था थोड़ी देर पहले कि शिल्पकृतियाँ या भौतिक अवशेष। ठीक है, शिल्प आकृतियाँ या भौतिक अवशेष जो कि प्राक के इतिहास के बारे में हमें कुछ न कुछ जानकारी देते हैं, जिन्हें हम प्राथमिक स्रोत कहते हैं। ठीक है, और ये शिल्पकृतियाँ जो है मनुष्य द्वारा प्रयुक्त की गई होती है या संशोधित या निर्मित की गई होती है। तो ऐसी वस्तुओं को ही हम शिल्पकृतियाँ कहते हैं, और ये कई प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है,
और ये जो दिया गया है ये सभी लिख देना है कि पत्थर के अनगढ़ या सुगढ़ अवशेष, प्रारंभिक किसानों द्वारा उपयोग किए जाने वाले माद मृद भांडों को, टूटी हड्डियां, काष्ठ के अवशेष, बुने हुए वस्त्र, ये सभी जो है शिल्पाकृतियां हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक शोध के चरण बताइए। तो यह भी हमने डिस्कस किया था कि प्राथमिक जो पुरातात्विक शोध के चरण कौन कौन से हैं। ये जो इंडेक्स है, ये बॉक्स इसमें दिया गया है पुरातात्विक शोध के चरण है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है शोध है, फिर भूमि की माप जोख जो है, गड्ढे की जांच करना, ठीक है, फिर उसके बाद उत्खनन शुरू करना, ठीक है, फिर पूर्ण उत्खनन होता है, उसके बाद जो है पुनः निर्माण और सूचीपत्रण तैयार किया जाता है, फिर विश्लेषण करते हैं और रिपोर्टिंग में जो भी तथ्य एकत्रित किया जाता है उसे हम प्रदर्शनी या जो है संग्रहालयों में लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है इस प्रश्न का उत्तर देना है। अभी नेक्स्ट प्रश्न है कि पुराशास्त्र के क्षेत्र में हाल फिलहाल में क्या क्या प्रगति हुई है, ठीक है। तो अभी हमने जो पढ़ा था, जैसे कि जो हवाई माध्यम से, जैसे कि ड्रोन वगैरह से जो चित्रण लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है विद्युत यंत्र जो होता है, चुंबकीय यंत्र जो होता है, इससे जो है विश्लेषण करते हैं। तो ये सभी क्या है, ये सभी जो है विज्ञान के क्षेत्र में जो हाल फिलहाल प्रगति हुई है, पुराशास्त्र के क्षेत्र में विश्लेषण करने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर होगा। देख लेते हैं बुक में से। ये पैराग्राफ है जो ये है कि वैज्ञानिक पद्धतियों का इस्तेमाल जो हम करते हैं। तो हवाई फोटोग्राफी हो गया, ठीक है। इसमें जो है ड्रोन वगैरह से और गुब्बारे, जो हवा वाले गुब्बारे होते हैं, उसमें जो हाई रिजोल्यूशन हाईटेक कैमरा लगा दिया जाता है और फिर चित्र लिए जाते हैं, ठीक है। कई सब चीज़ों की इसमें पहचान की जाती है। फिर इसके बाद जो है जो समुद्री पुराशास्त्र में जो है मीठे जल के पानी के नीचे जो जलमग्न चीज़ें होती हैं उनको खोजने के लिए हम क्या करते हैं, जो बाथिस्कोप लगाते हैं, ठीक है। टेलीविज़न कैमरा होता है। तो ये भी प्रगति है। इसके अलावा जो है चुंबकीय सर्वेक्षण के लिए हम चुंबकीय माप शास्त्र या मैग्नेट्रोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये 2-3 ही बता देंगे, हो जाएगा इसमें अब, ठीक है, क्योंकि इतना लंबा प्रश्न नहीं है। तो इसमें जो है हाँ, एक ये वाला इसमें बता सकते हैं कि ध्वनि या भूकंपीय पद्धति से अन्वेषण जो है कंपनों के रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। तो ये जो छठा वाला पॉइंट है ये भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये 5th प्रश्न हो गया इसमें, और बस 5 ही प्रश्न थे। अब ये जो नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच।